गुरु रामस्वरूप अपने शिष्यों के साथ आश्रम के लिए भिक्षाटन पर निकले थे। वो अपने गुरुकुल में भोजन की व्यवस्था भिक्षा मांगकर ही किया करते थे। जब वो एक कस्बे से दूसरे कस्बे की ओर जा रहे थे, रास्ते में खेत बघार मिलने लगे। किसी खेत में हरी भरी फसल खड़ी थी तो कोई खेत बंजर नजर आ रहा था। ऐसे ही एक बंजर खेत पर किसान कुछ बुआई करने के लिए खेत को जोत रहा था। वहीं पेड़ के नीचे उसने अपना सारा सामान, पोटली आदि रखा हुआ था। गुरु रामस्वरूप के शिष्यों में से एक शिष्य शरारती था। वह शरारती स्वभाव के कारण किसान की रखी हुई पोटली उठा लाया। गुरु रामस्वरूप को जब ज्ञान हुआ कि उसके शिष्य ने कुछ शरारत किया है, गुरु ने शिष्य को समझाया, पुत्र, इस प्रकार तुम उस गरीब किसान की पोटली चुरा कर उसे कष्ट दे रहे हो। यह कार्य तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम उस किसान को दुखी करके अपने ईश्वर को दुखी करोगे। तुम्हें जो पैसे भिक्षा में मिला है उसे ले जाकर उसी स्थान पर पोटली सहित रख दो और फिर किसान का भाव देखो। शिष्य ने ऐसा ही किया। वह पोटली और पोटली के नीचे भिक्षा में मिले हुए पैसे रख आता है। गरीब किसान काफी दिनों से परेशान था। उसके घर में उनकी माता की तबीयत खराब थी। दवाई के लिए कुछ प्रबंध नहीं हो पा रहा था। जब किसान खेत का काम निपटा कर बैठा और उसने अपनी पोटली उठाकर देखी तो उसके नीचे कुछ पैसे थे। उसने इधर उधर देखा किंतु कोई नजर नहीं आया। किसान पैसे लेकर बहुत खुश हुआ और ऊपर दोनों हाथ करते हुए ईश्वर को धन्यवाद करता रहा। संभवतः उसके माता के लिए दवाई का प्रबंध हो गया था। वह खुशी से आंसू बहाता और दोनों हाथों से पहुंचता जाता। यह सभी दृश्य गुरु रामस्वरूप और उनके शिष्य छुप कर देख रहे थे। फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति को दुखी करने के बजाय अगर खुश करने की कोशिश की जाए तो यह खुशियां दुगनी हो जाती है। खुशी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसे बांट सकते हैं। जब आप किसी को खुश करते हैं तो आप एक अलग ही खुशी महसूस करते हैं और उस खुशी का आनंद भी बहुत मीठा होता है। अगर हर कोई अपनी खुशी दूसरों के साथ साझा कर सकता तो सोचो ये दुनिया कितनी सुंदर होती। यह दयालुता का एक छोटा सा कदम है जो किसी को खुश करने के लिए उठाना बहुत आसान है। वास्तव में अपनी खुशी को किसी एक इंसान के साथ बांटना जिसे आप सबसे अधिक मानते हैं, आपको एक बेहतर व्यक्ति बनाने में मदद करता है। दूसरे लोगों को खुश करने से आप अपने लिए एक खुशहाल जीवन का निर्माण करते हैं।